एक कौम थी मुसलमानों के ऊपर हमला आवर, मुसलमानों की सख्त दुश्मन, जिसे तातार कहा जाता था। हलाकू खान, चंगेज़ खान इसके मंगोल थे। ये जहाँ पर टूटते उसे साफ़ कर दिया करते थे, उस पूरी आबादी को एकदम साफ़ कर दिया करते थे। तो बगदाद के अंदर जब चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान आया, वो लोग रूह की पूजा करते हैं, अपने खून की कुर्बानी दे करके, पूजा करके, शक्ति से, आत्मा से वो लोग ताकत हासिल करते हैं। ये उनका अक़ीदा है। तो बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं किसी आलिम से मुलाकात करना चाहता हूँ। और उनके यहाँ जाने का मतलब ये था कि अपनी गर्दन कटवाना, क्योंकि कोई बात आपकी ना पसंद आई फ़ौरन वो अपनी तलवार से गर्दन मार दिया करता था। कोई तैयार नहीं हुआ, करे हम नहीं जाएंगे। अरे बुला रहा है वो हलाकू खान, कोई तैयार नहीं, कोई आलिम जाने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान आलिम थे, नौ उम्र, दाढ़ी भी नहीं आई थी, कादिहान नाम था। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ, जा कर के बता दो उसको कि मैं उलमा की तरफ से जो आप मुलाकात करना चाहते हैं मैं आ रहा हूँ। और जब जाने लगे तो उन्होंने 3 चीज़ें ले लिया, ऊँट, बकरी और मुर्गा लेकर के गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि अरे सब पूजा कर रहे हैं, शक्तियों से दुआ मांग रहे हैं, तरह तरह के नारे लगा रहे हैं, और हर तरफ खौफ दहशत का माहौल है। खोपड़ियाँ लटक रही हैं, जहाँ पर उसका खेमा होता था तो वहाँ खोपड़ियों को लटकवाता था, खौफ और दहशत पैदा करने के लिए। मोमिन तो अल्लाह से डरता है। पहुँचे खेमे में, कहाँ हैं? अंदर। हलाकू खान ने देखा, कह रहे बगदाद में तुम्हारे अलावा कोई ढंग का नौजवान, कोई आलिम नहीं मिला, तुम बच्चे हो, तुम क्या बात करोगे? उन्होंने कहा, जवाब दिया कि अगर आपको ज़्यादा चिल्लाने वाला आदमी चाहिए कोई, तो मुर्गा बाहर है, उसको बुला देते हैं, कुकड़ क्यों चिल्लाएगा, उससे बात कर लीजिए। और दाढ़ी वाला चाहिए तो एक बकरा लाया हूँ जिसको दाढ़ी है, उससे बात कर लीजिए। और लंबा तरंगा चाहिए तो ऊँट खड़ा है, ऊँट, उसको बुला दूँ, उससे बात कर लीजिए। तब हलाकू खान करे, मामला तो दूसरा यहाँ पर है। तो हम समझे तो बहुत बच्चा है। कहा कि मैं यहाँ पर, मेरे आने का मकसद क्या है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? तो उन्होंने कहा आप नहीं आए हैं, अल्लाह ने आपको भेजा है। अच्छा, कि क्यों मैं आया हूँ, मेरा मकसद क्या, क्यों अल्लाह ने मुझे भेजा? कि अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि हम जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगे हैं, अल्लाह के हकाम की नाफरमानी करने लगे हैं, अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप हमें दुरुस्त कर दें। इसलिए भेजा अल्लाह ने, पार्टी का नारा लगाने के लिए नहीं। कुछ नहीं होगा नारा वारा लगाने से, इसलिए अल्लाह ने भेजा है। कहीं मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं ख़ात्मा कर दूंगा, अभी अपनी फ़ौज को एक हुक्म दे दूं, सब के सब मर जाओगे। उन्होंने कहा हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। और आपको अल्लाह ने इसलिए भेजा है ताकि हमें दोबारा अपने अहकाम और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की याद दहानी करवाएं और हम अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा हो जाएं। उसने कहा मुझे कौन यहाँ से निकाल सकता है, मुझे कौन यहाँ से निकाल सकता है? उन्होंने कहा कि जब हम अल्लाह के अहकाम पर अमल करने लगेंगे,
अल्लाह की इताअत करने लगेंगे, नबी के तरीक़े पर चलने लगेंगे, तो आपको अल्लाह ताला ख़ुद निकाल देंगे, ज़लील करके निकालेंगे, नेस्त व नाबूद करके निकालेंगे। चुनाचे एक वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तातारी बादशाह को, जो तातार का था, अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। और वो तातार जो मस्जिदों को गिराते थे, जो खानकाहों को ढाते थे, जो कुतुब खानों की किताबों को दरिया में जला दिया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस्लाम की दौलत से माला माल किया और उन्होंने मस्जिदें बनवाईं, उन्होंने खानकाहें बनवाईं, उन्होंने किताबें लिखवाईं, उन्होंने कुतुब खाने खुलवाए। और फिर अल्लामा इक़बाल को कहना पड़ा, है आया यूरिश तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबे की हिफाजत के लिए बुत खाने के पुजारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की दौलत से नवाजा और फिर उसको काबे की हिफाजत के लिए कबूल कर लिया।